आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में जमीन कब्जाने वालों पर सीएम योगी हुए सख्त, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान कई जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबके जीवन में खुशहाली लाने के लिए संकल्पित है, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनता दर्शन में सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी गरीब की भी जमीन पर यदि किसी ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दबंगों को सबक सिखाया जाए। यूपी में बिजली बिल को लेकर बड़ी खबर। 42 जिलों में मंडराया निजीकरण का खतरा, ऊर्जा विभाग ने कसी कमर। आज दोनों पक्ष पहुंचेंगे आयोग। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 42 जिलों के निजीकरण मामले में आज जोर आजमाइश होने की उम्मीद है। ऊर्जा विभाग निजीकरण प्रस्ताव लेकर विद्युत नियामक आयोग जाने की तैयारी में है। वहीं इसके लिए विभाग ने पुख्ता रणनीति तैयार की है। दूसरी तरफ राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद भी नियामक आयोग पहुंचेगा। परिषद विधेयक प्रस्ताव दाखिल करके निजीकरण प्रस्ताव रद्द करने की मांग करेगा। इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग का भव्य उद्घाटन। तमन्ना भाटिया और दिशा पाटनी का धमाकेदार परफॉर्मेंस आया सामने। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जैसे ही तमन्ना भाटिया मंच पर पहुंची तो दर्शकों का शोर गूंज उठा। दिल वालों का करार लूटने पर जैसे ही तमन्ना ने डांस शुरू किया, स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने भी उनके साथ रखने लगे। इसके बाद आज की रात मजा गाने पर उन्होंने जब साथियों के साथ डांस किया तो वहीं दर्शकों का उत्साह भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। यूपी T20 लीग के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। यूपी में मानसून का भयानक अटैक। 19 और 20 अगस्त को इन 10 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी हुई जारी। अगर आप आज और कल घर से निकलने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम का हाल जान लीजिए। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार 19 और 20 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। यूपी के इस जिले के मंदिरों का होगा कायाकल्प। पर्यटन विकास के लिए 45 करोड़ रुपए हुए स्वीकृति। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राचीन मंदिरों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि धार्मिक पर्यटन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है और गोरखपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। इस विकास से स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था को मजबूती मिलेगी और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि भी होगी। यूपी पुलिस में अब रुचि और दक्षता से होंगे ट्रांसफर और पोस्टिंग भी। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की हुई शुरुआत। आगरा कमिश्नरेट में पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से पहले उनकी रुचि और दक्षता देखी जाएगी। वहीं DGP राजीव कृष्ण के निर्देश पर सिटी जोन से कमिश्नरेट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की जा रही है, जिसमें पुलिस कर्मियों का डाटा ऑनलाइन फीड किया जा रहा है। पुलिसकर्मी अपनी पसंद की जानकारी खुद अपलोड कर सकेंगे। अब बैंकों में भी उपयोग होगी AI। आरंभ हुई तैयारी। बैंकिंग एसोसिएशन ने किया विरोध। वित्तीय सेक्टर में AI के उपयोग की अनुशंसा की गई है। इससे बैंकों में AI के उपयोग का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही सरकारी और निजी बैंकों ने AI आधारित तकनीकों को अपनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की कवायद आरंभ होगी। इसको देखते हुए देश भर के बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी व अधिकारी एसोसिएशन ने विरोध आरंभ किया है। गाजियाबाद में आवारा कुत्ते को बचाने के चक्कर में गई महिला दरोगा की जान। सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई मौत। आवारा कुत्ता अचानक से दरोगा की गाड़ी के सामने आ गया। कुत्ते को बचाने के चक्कर में वह सड़क हादसे का शिकार हो गई और उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई। इससे उनकी मौत हो गई। दाखिल खारिज क्या है, कौन उसे करता है और 2025 में यूपी में क्या बदले नियम। आपको बता दें, गांव कस्बों में जमीन जायदाद से जुड़ा सबसे आम कानूनी शब्द है दाखिल खारिज। यह प्रक्रिया जमीन के असली मालिक का नाम खतौनी में दर्ज कराने से जुड़ी होती है। वहीं 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दाखिल खारिज के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब यह प्रक्रिया ज्यादा आसान, पारदर्शी और समयबद्ध हो गई है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
यूपी में शिक्षक अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा, पुलिस उठाकर ले गई और इको गार्डन भेजा। लखनऊ में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास को घेराव किया। 69,000 भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने अन्याय का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन भेजा। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 में शुरू हुई भर्ती में उनके अधिकारों की अनदेखी हुई। वहीं उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नियुक्ति नहीं मिली और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।